धनतेरस के शुभ अवसर पर मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारी अपनी 3 महीने की लंबित सैलरी को लेकर धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उन्हें जल्द भुगतान नहीं मिला तो वे इस बार दीपावली अपने घर के बजाय अस्पताल में ही धरने पर बैठकर मनाएंगे। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टर और स्थानीय ठेकेदार उनके साथ हैं, लेकिन जिस कंपनी के माध्यम से उन्हें रखा गया है वह 3 महीने से उनका वेतन जारी नहीं कर रही है। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक CMS डॉक्टर संजय वर्मा ने धरने पर बैठे कर्मचारियों से बात की और उन्हें दीपावली से पहले वेतन दिलाने का भरोसा दिया। CMS डॉक्टर संजय वर्मा ने मीडिया को बताया कि ये सफाई कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे गए हैं और इन्हें सैलरी संबंधित कंपनी द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा, इस संबंध में हमारी कंपनी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उनका पोर्टल नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से सैलरी नहीं दी गई है। धरने पर बैठी महिला सफाई कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वे सैलरी की मांग करती हैं तो अधिकारी उन्हें काम करने से मना कर देते हैं और कहते हैं जब तक सैलरी नहीं मिलेगी काम मत करना। कर्मचारियों ने कहा कि एक दिन बाद ही देश भर में दीपावली का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण उनके घरों में दीपावली मनाना मुश्किल है। यह सवाल उठता है कि यदि कामगार मजदूर को त्योहार के समय पर भी वेतन नहीं मिलेगा तो उनके घर में खुशियाँ कैसे आएंगी। ये बैठे 3 महीने हो गए, सैलरी नहीं आई। सर हमारी साथ में कह रहे थे कि भाई हम तुम्हारी साथ है और जब तक तनख्वाह ना आवे काम ना करो तुम, हम भी आगे बात कर रहे हैं। तो ये CMS साहब ने बोला कि हाँ सारे बोले, डॉक्टर भी बोले, सारे ही बोल रहे। तो फिर अस्पताल में सफाई कैसे होगी? कैसे होगी? जब सैलरी आवेगी हो जाएगी सफाई। अभी त्योहार का भी टाइम है, त्योहार भी सब बस अब जो देखेंगे क्या होगा। तो अगर तनख्वाह ना मिली तो यहीं बैठेंगे, धरने पे बैठे हम तो दीपावली यही मनाओगे? यहीं मनाएंगे दीपावली। घर नहीं जाओगे? घर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, जब तक सैलरी नहीं आएगी। बताओ क्या करें। सुबह 7 बजे हमें टाइम तो बताया जा कि इस टाइम आना तुम्हें 7 बजे। हम सुबह चल रहे, चाय भी नहीं पीते, अब मुंह भी आधे धोए आधे नहीं, ऐसा भाग ले घर से अपने, इसीलिए तो भागे। कौन देता है आपको? कहाँ से आती है सैलरी? तो हमें कंपनी देती है। कौन सी कंपनी? बिल तो यहाँ से ही पास हो गया, ऑफिस से ही। कौन सी है इन्हें पता, हमें कुछ नहीं बताता कोई, ना हमें मिलवाता किसी से कौन सी हमारी कंपनी है क्या है, हमें तो बस काम बताया जा। 3 महीने से किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है आपको? ये दिया जा रहा आप कई दिन से, आज आ जाएगी, आज हमारी बात मान लो, कल को आ जाएगी। आज हमारी साथ है वे सारे, जैसे भी है नो को हम तुम्हारी साथ हैं। कंपनी का नाम है NS ठेकेदार विजय है उसका नाम, विजय कुमार। अच्छा, विजय कुमार है कोई ठेकेदार? हाँ। वो कहाँ है? वो अभी यहीं था हमारे पास। क्या आपके बीच नहीं बैठते वो? बैठे थे हाँ हमारे बीच, उन्होंने भी हमें मना करी कि काम ना करो जब तक सैलरी ना आवे, वे हमारी साथ है सब। तो क्या जिला अस्पताल में सफाई नहीं होगी आज के बाद? होएगी, पर जब सैलरी टाइम पे आवेगी होवेगी सफाई, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी नहीं तो होने की, जब तक सैलरी नहीं आवे होने की नहीं सफाई। इनका कुछ माह का वेतन अटका हुआ है, जो पेमेंट नहीं हो पाया है, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं दिवाली से पहले तो मिलने की। दीपावली का त्यौहार भी है, धरने पर लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आपकी तरफ से इन लोगों को आश्वासन दिया गया है? किस तरह से इनका धरना समाप्त हुआ था? इनका पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने इनको रखा हुआ है, उस एजेंसी के थ्रू पेमेंट होता है और उसका पेमेंट हमारे अस्पताल से पोर्टल के माध्यम से AI एजेंसी को पेमेंट किया जाता है। पोर्टल की अपडेशन ना होने की वजह से पोर्टल पर चालू नहीं है पोर्टल, तो पैसा ट्रांसफ़र उसके पास नहीं हो पा रहा है। ये समस्या लगभग सभी अधिकारियों को संज्ञान में है। इसको लेते हुए MD NHM मैडम ने कल की तारीख में एक आदेश जारी किया है कि हम लोगों की ID ना बन पाने के कारण, जो कि उन्हीं की तरफ से NIC की तरफ से ही दिक्कत हुई होगी, CMO को अधिकार दिया है कि वो इनका पेमेंट आहरण वितरण का कार्य कर दें। तो वो उस लेटर को लेकर हमारे बाबूजी अभी इसको कल ही जारी हुआ है रात में और सुबह हमें प्राप्त हुआ है, तो हम इसको लेटर को लेके अपने अकाउंटेंट को CMO ऑफिस भेज रहे हैं। वहाँ पर वार्ता होगी और इसकी व्यवस्था तत्काल करने की कोशिश की जाएगी बिना विलंब के। हमें कर्मचारियों की बहुत चिंता है, उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, कोशिश जारी है
कि किसी भी तरह तत्काल इनको उनका राहत मिले। हाँ जी, ये पोर्टल की समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है और इसमें हमारा हाँ, पोर्टल चल ही नहीं पा रहा था। पूरे स्टेट का ये जो है पोर्टल तो पूरे स्टेट में ये समस्या है। समस्या आ रही है। कुछ लोगों ने, जो कार्यदायी संस्था है, उन्होंने कुछ अपनी इंतज़ाम किया है अपनी उसकी जेब पॉकेट से। हमारे वाला कह रहा है कि उसका बहुत पैसा फंसा हुआ है, कोशिश तो कर रहा है वो भी, लेकिन शायद उस पर फंड कम पड़ रहा हो। तो क्या लगता है सर, आज इनकी समस्या का कुछ समाधान होगा? उम्मीद तो है, आशा है कि हो जाएगा समाधान शाम तक कुछ ना कुछ।